हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, स्पेन ने 2026 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उसके लिए हजारों वीडियो मार्केट में चल रहे हैं। लगभग 5 लाख लोगों को जो अनडॉक्यूमेंटेड है माइग्रेट को लीगल स्टेटस में वो डाल रहे हैं, जिसका प्लान ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। लेकिन जो वीडियोस डाल रहे हैं उसकी एक्चुअली सच्चाई क्या है, इसका एक सवाल है कि क्या ये न्यू स्कीम है, क्या ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी अप्लाई हो सकता है, क्या ये उन लोगों के लिए जो इनसाइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे मैं बात करूंगा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के नाम पे, पीसीसी के नाम पे बहुत बड़ी धांधली चल रही है, उसका क्या सच है। आज मैं आपको फुल एक एक चीज बताऊंगा विदाउट कंफ्यूजिंग, और थोड़ी सी चीजें बताऊंगी कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्पेन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है। ये देखिए, लॉजिक की चीज होती है जिसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। और लॉजिक जब तक सामने समझ में नहीं आए लीगल टर्म में, तो आपको कंफ्यूजिंग हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मोस्टली यूट्यूबर्स की यही गलती है कि लोग समझते नहीं और वीडियो बना डालते हैं। तबरेज मलिक उनमें से नहीं है। तबरेज मलिक खुल के सामने से चीजें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब जो लोग ऑलरेडी स्पेन में हैं, पहली बात तो जो दोस्तों अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे अनसब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जो लोग स्पेन में अनडॉक्यूमेंटेड सिचुएशन में रह रहे हैं, जिनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है, जो 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में प्रेजेंट है और कम से कम 5 महीने से वहां रह रहे हो, मतलब अगर आपने 1 जुलाई को एंट्री किया है तो आप एलिजिबल हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी नॉट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना। मतलब अगर 1 अगस्त को आप स्पेन में आए हो तो आप इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हो। उन्होंने स्पेशल रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू लीगल रेसिडेंसी लिया जा सकता है। कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे करना है, उस पर एक डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा चीजों को क्लियर करता हूँ। उन्होंने इनिशियली 1 साल का रेसिडेंस परमिट मिलेगा, 1 साल का। ये मत सोचना वो 3 साल का कार्ड मिलेगा, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन जो प्रोसेस चालू होने वाला है वो अप्रैल 2026 से चालू होगा और जून 2026 में खत्म हो जाएगा। मतलब अप्रैल, मई, जून 3 महीना है आपके पास टाइम कि आप अप्लाई करके प्रूफ करो कि आप स्पेन। अब स्पेन में कैसे पहुंचे, उसके कई तरीके हैं। फ्लाइट से पहुंचे तो बोर्डिंग पास होगा, फ्लेक्सी बस से पहुंचे तो उसका आपके पास टिकट की कॉपी होगी, और अगर किसी कार से पहुंचे होगे तो जिस दिन होटल में रुके होगे उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अगर इन तीनों तरीके से आपने कुछ नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल है आपका प्रूफ करना। ये प्रूफ करना जरूरी है कि आप स्पेन में 1 अगस्त के पहले आप आ चुके थे। सबसे रियलिटी चेक की प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी से बताऊंगा। ये एब्रॉड से अप्लाई करने वाली स्कीम नहीं है, ये न्यू वर्क वीजा लॉन्च नहीं है, ये जॉब ऑफर बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। तो इन चीजों से कट ऑफ कर लो। ये जो आपको बोल रहे हैं कट ऑफ कर लो। मत सोचो कि आप पाकिस्तान में बैठ के, बांग्लादेश में, नेपाल में बैठ के, या श्रीलंका में बैठ के, या मलेशिया में बैठ के, या यूएई के अंदर बैठ के आप अप्लाई कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो इनसाइड स्पेन के अंदर है। स्पेन ये क्यों कर रहा है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। सबसे पहली बात, जब पोर्चुगल ने बीच में बंद किया था तो मुझे समझ में आ गया था कि कोई ना कोई कंट्री अपना हाथ खोलेगा कि आओ माइग्रेट। क्योंकि क्या होता है, पोर्चुगल ऑलरेडी भर चुका है दोस्तों, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहुत भर चुका है। अब स्पेन बहुत बड़ा है, वहां पे लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। तो अब जितने इलीगल लोग, 5 लाख लोगों का ओपन खोला है, तो उनको मालूम है कि 5 लाख लोग यहाँ पे इलीगल है, इसके लिए खोला है ना। स्पेन की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सिर्फ सिंपल बात, बहुत हाई ग्रो कर रही है। एम्प्लॉयमेंट रेट 10% से नीचे आ गया है। कुछ सेक्टर लेबर शॉर्टेज भी, जैसे मैंने अभी बोला, कुछ सेक्टर लेबर शॉर्टेज में गवर्नमेंट का कहना है लोग सिस्टम के अंदर आए, टैक्स में कंट्रीब्यूट करें, सोशल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाएगा, सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब वो चाहते हैं कि आप उनकी जीडीपी बढ़ाओ। सिंपल, एक आसान भाषा में एक ही बात है। लेकिन अपोजिशन का कह रहे हैं कि फ्यूचर में इलीगल एंट्री रिस्क बढ़ सकता है इससे ज्यादा। तो देखते हैं इस पे गवर्नमेंट क्या है। तो क्या ये डिसीजन पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी हो सकती है, ठीक है। पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक बेस्ड भी है कि भाई मैं नया पावर में आया तो मैं ये ऑप्शन कर रहा हूँ। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड और पीसीसी स्कैम अलर्ट बता रहा हूं आपको खुल के। थोड़ा एक सैंपल फोटो भी डाल दूंगा मैं कि कैसे कुछ लोग स्कैम कर रहे हैं।
मैं आपको सबसे सीरियस वार्निंग देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्पेन ने क्लियर बोला है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर पीसीसी देना ही होगा। और यहाँ में बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। किस तरह का स्कैम चल रहा है? जो लोग क्रोएशिया से वीजा लेके या माल्टा का वीजा लेके स्पेन में एंट्री मारे हैं, उन्होंने उनका भी पीसीसी चाहिए। मतलब अगर माल्टा का वीजा था या स्पेन का वीजा, जिस वीजा पे आप आए हो उसका आपको वीजा पीसीसी चाहिए। क्रोएशिया का वीजा चाहिए एग्जांपल के तौर पे। तो क्रोएशिया में हो क्या रहा है, लोग एडिटेड पीसीसी बेच रहे हैं 200-300 यूरो लेके, और इनिशियल स्टेज पे उनका वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रहा है। क्योंकि एप्लीकेशन तो टीआरसी तो एप्लीसी मिलने चालू हो गई, एप्लीकेशन तो चालू हो गया ना, तो इनिशियल स्टेज पर रिफ्यूज हो जा रहा है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही क्यों रिफ्यूज हो रहा है? कि जो पीसीसी बेचा जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे तबरेज मलिक क्रोएशिया में बैठा है, आपने मेरे को कांटेक्ट किया, आपने मुझे बोला पीसीसी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडिटेड बना के आपको दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, जो अदर कंट्री में बैठे होते हैं, मतलब जैसे स्पेन में बैठे हो, माल्टा में बैठे हो, कहीं और बैठे, क्रोएशिया से अप्लाई करना है, तो उनकी पीसीसी अलग होती है। इनसाइड पीसीसी के अलावा वो पीसीसी अलग होती है, जो एक अच्छा लॉयर अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए वो जो लोग बेच रहे हैं, पहली बात तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी आपको एक इमिग्रेट गवर्नमेंट का सेटअप मिल रहा है, लेकिन एक पीसीसी के चक्कर में आप इलीगल बंदों से बात कर रहे हो। तो इससे अच्छा एक अच्छे लॉयर से बात करो। उसकी सर्विस हमारे पास भी है, क्योंकि आपको पता है क्रोएशिया में आप लोग की दुआ से अच्छी होल्डिंग है मेरी। तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके का आपको पीसीसी बना के दूंगा, ताकि आपको वहां पे, इवन आपको माल्टा का भी मदद चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करो। आपको अगर किसी और कंट्री में से गए हो तो उसके कांटेक्ट करो, मैं वहां से आपको करवा के देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर कोई पर्सन क्रोएशिया वीजा पे स्पेन में रहा है, क्रोएशिया के वीजा पे स्पेन में रह रहा है, तो उसको क्रोएशिया का पीसीसी चाहिए। माल्टा से गए तो माल्टा से चाहिए, या थर्ड कंट्री नेशनल से गए तो थर्ड कंट्री से चाहिए। ठीक है, करेक्ट ऑथोरिटी से अप्लाई करना पड़ता है, इसके लिए लॉयर ही अप्लाई करता है। तो इसलिए फेक पीसीसी के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों स्पेन में हो, मल्टीपल कंट्री वीजा हिस्ट्री है, क्रोएशिया का बैकग्राउंड अच्छा है, पीसीसी आपका अच्छा है, डॉक्यूमेंट अच्छा है, और आपके पास एक प्रूफ करने लायक है कि आप सोशल सिक्योरिटी में और टैक्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको 1 साल का रेसिडेंसी मिलेगा, जो आपको आराम से एक्सटेंडेबल है, जो आपको शायद 3 साल का आपको मिल जाए। यूरोप इमोशनली सिस्टम नहीं है दोस्तों। एक बोलते हैं एक इमोशन है उसके अंदर। एक लोग बोलते हैं मुझे यूरोप सेटल होना है, फैमिली के साथ सेटल होना है। तो सेटल होने के पहले आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए कांटेक्ट करना। इन सब चक्करों में मत फंसो कि किसने क्या बोला है। अगर आपको इसकी सर्विस चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे अच्छा अपडेट डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करो चैनल ग्रो करने में, और बाकी सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हो तबरेज मलिक को दिए गए व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच। एक और वीजा है ये, ठीक है।